फ्रॉम फैट टू फिट पंजाब की कैटरीना कैफ एंटरटेनिंग शहनाज गिल को हमने बिग बॉस सीजन 13 में देखा था और तब से लेकर अब तक शहनाज ने अपने एक्टिंग, डांस और एंटरटेनमेंट से ये प्रूव कर दिया है कि उनमें वो एक्स फैक्टर वाली बात है जो दूसरों से उनको काफी हद तक अलग करती है। वैसे सना की फैन फॉलोइंग तो मिलियंस में है और अब तो वो कभी ईद कभी दिवाली से बॉलीवुड के दबंग खान के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू भी करने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि सना की दूसरी फिल्म बॉलीवुड के खलनायक यानी संजू बाबा के साथ आने वाली है, जिसके लिए वह संजू के साथ अमेरिका जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल भी शॉक्ड मत होइए, क्योंकि इस बात की जानकारी खुद शहनाज गिल ने दी है। आपको बता दें कि महबूब स्टूडियो के बाहर जब फोटोग्राफर्स ने शहनाज को स्पॉट किया तो पोज देते हुए शहनाज ने बातों ही बातों में बता दिया कि संजू बाबा के साथ वो अमेरिका जा रही है। अमेरिका, कनाडा, अमेरिका जा रही हूँ संजू बाबा के साथ। हैप्पी जर्नी। शहनाज की सिंगिंग और डांसिंग की स्किल्स तो सभी ने देख लिया है। अब रही बात एक्टिंग स्किल्स की, तो वो कभी ईद कभी दिवाली की रिलीज के बाद सबके सामने होगा। ऐसे में संजय दत्त के साथ शहनाज की कौन सी फिल्म होगी ऑन द फ्लोर, ये रिवील होना अभी बाकी है मेरे दोस्त। बॉलीवुड की नवाब फैमिली इन दिनों लंदन में कर रही है हॉलीडेज एंजॉय। सैफ की बेगम करीना हमेशा की तरह इस वेकेशन की फोटोज अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर कर फैंस को दे रही हैं रीसेंट अपडेट्स। इन पिक्स में सैफ और उनके दोनों बच्चे तैमूर और जय काफी मस्ती करते दिख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ और फोटोज भी शेयर की हैं, जिसमें उनके हस्बैंड सैफ अली खान और दोनों बेटे तैमूर और जय अली खान एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। लंदन से घूम फिर कर करीना, सैफ, तैमूर और जय अब इटली की सैर पर निकल पड़े हैं। बता दें, करीना अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे ट्रिप पर है और वेकेशंस पर इटली पहुंचकर करीना ने कई सारी फोटोज को स्टोरी सेक्शन में अपडेट किया है। इसके साथ ही बेबो ने अपनी हर फोटो पर कुछ न कुछ कैप्शंस भी डाले हैं। करीना ने एक फोटो की सीरीज को कैप्शन के साथ कंप्लीट करते हुए लिखा है, जिंदगी खूबसूरत है। भाई वाकई में करीना की ये पिक्चर उनके कैप्शन की तरह काफी खूबसूरत है। करीना ने एक और फोटो पोस्ट की है जहां वो क्यूट से जय को गोद में लिए हुए दिख रही हैं। इन तस्वीरों को कैप्शन देते हुए एक्ट्रेस ने बहुत कैची सा सुंदर सा कैप्शन दिया है। वैसे बेबो के स्टाइलिश लुक की बात करें तो वो पिंक ड्रेस में काफी कहर ढा रही हैं। इसके साथ ही सनग्लासेस और स्लिंग बैग कैरी करके करीना दे रही हैं हॉट एंड सिजलिंग लुक। करीना ने इस फोटो के साथ एक पोस्ट शेयर किया है जो एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा का था। फोटो में अमृता भी करीना जैसे शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में नजर आ रही है। दरअसल करीना ने जब से इंस्टाग्राम में एंट्री मारी है तब से एक्ट्रेस अपनी लाइफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स को शेयर करना नहीं भूलती। साल 2003 से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली कैटरीना कैफ अब 39 इयर्स की हो चुकी हैं। यूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैट का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा। सूर्यवंशी, भारत, जीरो, बैंग बैंग, जब तक है जान, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों से कैटरीना ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, लेकिन उन्हें नोटिस किया गया उनके 2 आइटम सॉन्ग्स शीला की जवानी और चिकनी चमेली से, जो कि उस टाइम हर एक एज ग्रुप के लोगों की जुबान पर थे। वैसे इंडस्ट्री में कैटरीना को बहुत ही शांत और प्रोफेशनल कहा जाता है और ऐसे ही कैटरीना ने सलमान और रणबीर से अपने रिलेशनशिप के बाद हुए ब्रेकअप के बाद अचानक विकी कौशल से शादी करके सबको कर दिया था शॉक्ड। हाल ही में कैटरीना कैफ ने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जिसकी पिक्चर्स उनके हस्बैंड विकी कौशल और ब्रदर इन लॉ सनी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कर दी है शेयर। इन पिक्चर्स में आप कैट को अपनी गर्ल गैंग और करीबियों के साथ पूल में मस्ती करते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें कि विकी और कैटरीना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मालदीव्स वेकेशंस पर हैं, जिसमें ये दोनों ही पूल और समंदर किनारे मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लिक की हुई पिक्चर्स में कैटरीना अपनी फ्रेंड मिनी माथुर और फिल्म प्रोड्यूसर करिश्मा कोहली के साथ नजर आ रही हैं, तो विकी कौशल बॉयज गैंग पूल पर मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। इन सभी पिक्चर्स में आप ये कह सकते हैं कि हैप्पी फेसेस इन वन फ्रेम। वैसे ये सभी जानते हैं कि विकी कौशल कैटरीना को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो उन्हें स्पेशल फील कराने का एक भी मौका नहीं करते हैं मिस। ऐसे में हम इन दोनों ही लव बर्ड्स को इनके फ्यूचर के लिए कहेंगे ऑल द वेरी बेस्ट। मोदी जी, काय का इंजेक्शन, इसमें कितने जानवरों का पता नहीं क्या क्या है। ये मुझसे
मैं सो नहीं पाई, मेरी आंखें सूज गई, मेरा मुंह सूज गया है। आपको समझ में आ रहा मैं क्या? आखिर राखी सावंत की रातों की नींद किसने छीनी? राखी सावंत ने कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत हमेशा से ही अपने बोल्ड, एंटरटेनिंग और कभी-कभी अपने फुलिश स्टेटमेंट्स के चलते मीडिया और फैंस की तरफ से हो जाती हैं ट्रोल। अब एक बार फिर राखी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे सुनकर और देखकर आप हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट। एयरपोर्ट से निकलते हुए राखी सावंत को जब मीडिया ने स्पॉट किया तो राखी अपना दुख दर्द बांटते हुए बोली, है ना, मैं रात से सोई नहीं हूँ, दिल धक धक कर रहा है, बॉडी में पता नहीं कौन से अलग अलग मेरे डीएनए में, बॉडी में पता नहीं अलग अलग क्या क्या चीजें मांग रही है। अब जरा देखिए, मैडम राखी ने अपने फेस स्वेलिंग से लेकर बुरी हालत का जिम्मेदार किसे बताया। सो नहीं पा रही हूँ। हाँ जी। हार्डली मैं आधा घंटा भी नहीं सो पा रही हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत। वाह भाई वाह, राखी मैडम को तो डॉक्टर होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से मैडम अपनी डॉक्टरी झाड़ रही हैं, लोगों को सलाह दे रही हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले टाइम में वो कहीं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर क्लिनिक ना खोल लें। इंजेक्शन जो है 70 के बाद लोगों को लगाने, 60, 70, 80, 90 मेरे ख्याल से जो उठ ही नहीं पाते हैं या कुछ, क्या बोलूं। अब ये ओवर एक्टिंग की दुकान यही नहीं रुकी, इन्होंने तो मोदी जी से बूस्टर डोज और ना सो पाने की शिकायत तक कर डाली। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की समझदारी एक तरफ और राखी मैडम का हवा से भी तेज दौड़ता दिमाग एक तरफ। हिंदी फिल्मों में बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉमेडी टाइमिंग्स एप्रोप्रिएट होती है। उन्हीं एक्टर्स की लिस्ट में नाम आता है रितेश देशमुख का। जी हाँ, धमाल, टोटल धमाल, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हाउसफुल 3 और हमशक्ल जैसी मूवीज से ऑडियंस को लोट-पोट करके हंसाने पर मजबूर करने वाले रितेश अब फिर से अपना एक OTT शो लेकर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अब कोई फिल्म नहीं है बल्कि एक शो है जिसका नाम रखा गया है केस तो बनता है। कॉमेडी शो में आपको कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आने वाले हैं। वैसे आप सालों साल पुरानी आग की अदालत से तो वाकिफ ही होंगे, जिसमें सेलिब्रिटीज कटघरे में आकर अपने ऊपर लगे एलिगेशंस की सफाई देते हुए नजर आते थे। इस शो में एक जज भी हुआ करता था, पर ये शो रितेश के शो से काफी डिफरेंट है, क्योंकि उस शो में सीरियस वे में सारी चीजों को पोर्ट्रे किया गया था। वहीं आग की अदालत से टोटली डिफरेंट रितेश का ये शो कॉमेडी बेस्ड होगा। शो से जुड़े हुए पोस्टर्स पहले ही सामने आ चुके हैं और अब तो ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। इस शो में करण जौहर, करीना कपूर खान, अनिल कपूर, रोहित शेट्टी, वरुण धवन से लेकर सारा अली खान तक नजर आने वाले हैं। 29 जुलाई को Amazon मिनी टीवी और फायर टीवी पर स्ट्रीम होने वाले शो के रिलीज से पहले मिस्टर देशमुख ने मीडिया इंटरेक्शन में कॉमेडी और पंच लाइन को लेकर कही कौन सी दो बड़ी बातें। हैव अ लुक ऑन दिस। रितेश देशमुख। केस तो बनता है, केस तो बनता है, प्रश्नों में शब्द है, साथ हमारे चलता है। केस तो बनता है, केस तो बनता है, तारीख पे नमस्कार रितेश। हेलो हेलो। वैसे शो की कॉमेडी के साथ साथ एक्टर ने ड्यूरिंग द शूट किसके किस्से भी किए मीडिया से शेयर। यही नहीं, रितेश ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में अपने शो की टीम मेंबर्स की इनसाइड मस्ती को भी आउट किया। कुछ अमेजिंग करना था पर कभी मौका नहीं मिला। जब Amazon मिनी टीवी और बानी जी मेरे पास ये कॉन्सेप्ट लेके आए तो सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत निराला लगा। और ख़ास बात ये थी कि जैसे आपने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई लोग जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनकी शायद थोड़ी बहुत जान पहचान है, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, उनको कटघरे में बुलाकर अतरंगी इल्ज़ाम लगाना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं ना, जब लोग आते हैं उन पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ रैपिड फायर उन पर क्वेश्चंस की बौछार करते हैं, पर उसमें हमेशा उन चीज़ों से हम बौछार करते हैं जो शायद हम जानते हैं। पर ये एक ऐसा अनोखा शो है जहाँ पर
वैसे रितेश की कॉमेडी हमेशा से नो डाउट ऑन द टॉप रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि शो में आने वाले सेलेब्स कैसे करते हैं कॉमेडी के शो को डाइजेस्ट। Bell icon. Never miss an update.